हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूँ अर्चना सिंह। पहलवान मर्डर के आरोपी सुशील कुमार पर नया खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट के साथ सुशील से पूछताछ कर रही। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार मेंटली स्ट्रांग है और झूठ बोलने में माहिर। आज क्राइम ब्रांच की टीम काला असौदा गैंग के गिरफ्तार गुर्गों के सामने बिठाकर सुशील से पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट के साथ पूछताछ करने की बात कही है। सुशील कुमार से मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट के साथ पूछताछ कर रही है। मेंटली स्ट्रांग हैं सुशील कुमार और झूठ बोलने में माहिर हैं, इसीलिए आज क्राइम ब्रांच की टीम काला असौदा गैंग के गिरफ्तार गुर्गों के साथ उनके सामने बिठाकर सुशील कुमार से पूछताछ करेगी। इस बीच पहलवान सागर हत्याकांड में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। 4 मई की रात को मर्डर से कुछ घंटे पहले सुशील का झगड़ा हुआ था। 4 मई सोनू महाल, रविंद्र समेत कई लोगों से सुशील का झगड़ा हुआ। इन लोगों ने सुशील का कॉलर पकड़कर उसे धमकी दी थी। इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुशील ने बदमाश बुलाए और सागर और सोनू समेत 5 लोगों की बुरी तरह पिटाई कर दी। सिर में गंभीर चोट लग जाने से पहलवान सागर की मौत हो गई थी। कुमार सोनू इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, जो आज पूछताछ होगी उसमें असौदा गैंग के जो गुर्गे हैं उनको सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इसके अलावा क्या नार्को टेस्ट वगैरह भी होंगे सुशील कुमार के? देखिए आज जो दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था जो कि असौदा गैंग के सदस्य थे, उनको सुशील पहलवान और अजय के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि सुशील जो है दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसकी पूछताछ, जब उससे पूछताछ कर रही है तो एक मनोवैज्ञानिक को भी साथ बिठाया हुआ है, क्योंकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि सुशील बिल्कुल मंझे हुए अपराधी की तरह जवाब दे रहा है, गोलमोल जवाब दे रहा है। किसी तरीके से कोई भी वो सपोर्ट दिल्ली पुलिस का जांच में नहीं कर रहा है और माना जा रहा है कि 6 दिन की रिमांड के बाद इसी बात को आधार बनाते हुए आगे भी रिमांड जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सुशील और अजय की मांग सकती है। फिलहाल 4 दिन की रिमांड पर असौदा गैंग के जो 4 गुर्गे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए थे वो हैं और आज पूछताछ की जाएगी। और यह भी माना जा रहा है कि आज उन 4 गुर्गों को, काला असौदा गैंग के उन 4 सदस्यों को दिल्ली पुलिस की टीम छत्रसाल स्टेडियम लेके जा सकती है, जहां पर सागर पहलवान की पिटाई हुई थी। वहां पर जो है पूरा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती है, क्योंकि सुशील और अजय को एक बार पहले ले जा चुकी है। तो ऐसे में इन 4 को अलग से लेके जाएगी और उसके बाद दोनों तरफ के बयानों को आपस में मिलाएगी कि कितना मैच कर रहा है। जो सुशील ने कहा क्या वाकई में वो 4 लोग भी कह रहे हैं, क्या जो अजय ने बयान दिया स्पॉट पर छत्रसाल स्टेडियम में, क्या उस बयान से इन 4 का बयान भी मेल खाता है। तो अब ये इस तरीके की प्रक्रिया पूरी शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से सुशील मंझे हुए अपराधी की तरह जवाब दे रहा है उसको देखते हुए क्राइम ब्रांच के 2 वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस रैंक के अधिकारी भी पहलवान सुशील और अजय से पूछताछ कर चुके हैं। जी सोनू, आप बता रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि मंझे हुए अपराधी की तरह जवाब दे रहा है सुशील कुमार, लेकिन क्या जो कहानी उसने बताई है उस कहानी पर पुलिस भरोसा कर रही है या उनको लग रहा है कि ये बनाई हुई कहानी है, दरअसल हकीकत कुछ और है? देखिए, सुशील का यही कहना था कि उसका मकसद उसे जान से मारने का नहीं था, लेकिन आप ये देखें दिल्ली पुलिस सूत्रों से भी जो हमें खबर मिली, ये पूरे वर्चस्व की लड़ाई थी। हालांकि सागर पहलवान ने सुशील पहलवान का घर खाली कर दिया था, लेकिन वो इस बात से नाराज चल रहा था कि आखिर सागर पहलवान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो सुशील पहलवान जो कि अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन है उसकी बात उसने कैसे नहीं मानी। तो वो इस बात से खासा नाराज था। और जो दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है वो ये कि ये जो दिल्ली पुलिस ने काला असौदा गैंग के 4 गुर्गों को भी पकड़ा है, इन 4 गुर्गों से जब सुशील की बात और उसके बाद ये 4 12 बजे के करीब छत्रसाल स्टेडियम में पहुंचे थे और वहां पर इनका मकसद, मेन मकसद था जो सोनू महाल जो सागर पहलवान के साथ रहता था, सोनू महाल जो कि काला जठेड़ी गैंग का राइट हैंड है, काला जठेड़ी का राइट हैंड है, उसकी पिटाई से ये ज्यादा खुश थे। इनकी प्राथमिकता पहली प्राथमिकता थी सोनू महाल की पिटाई करना। उसके बाद चलिए अब जो पूछताछ हो रही है खासतौर पर असौदा गैंग के लोगों के साथ बिठाकर, आमने सामने बिठाकर, उससे काफी कुछ बातें सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 4 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ के मर्डर केस में सुशील कुमार फंसता रहा। दिल्ली पुलिस ने जब 4 लोगों को गिरफ्तार किया तब पता चला कि इस मर्डर के बाद दिल्ली में गैंग वॉर जैसे हालात बन रहे हैं। क्या पहलवानी के नाम पर गैंग चलता था? सुशील कुमार का गैंग कौन था? देखिए ये रिपोर्ट।
दिल्ली में शार्प शूटर्स घूम रहे हैं। एक काला जठेड़ी गैंग के शूटर्स हैं, दूसरा नीरज बवाना काला असोदा गैंग के। गैंगवार का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा क्यों है? इस कहानी के लिंक भी वहीं जुड़ जाते हैं, छत्रसाल स्टेडियम से, जहां सागर धनखड़ का मर्डर हुआ था और सागर के दोस्त सोनू महाल की पिटाई हुई थी। इस सब के पीछे भी एक नाम आ रहा है, सागर धनखड़ के हत्यारोपी पहलवान सुशील कुमार का। दिल्ली पुलिस को पहलवान के काला जठेड़ी गैंग से रिश्ते का पता चला है। सुशील की नीरज बवाना काला असोदा गैंग से दोस्ती थी, लेकिन अब पहलवान का एक गैंग दुश्मन बन गया है, जिसके बाद गैंगवार का खतरा मंडरा रहा है। पहलवान का वो दुश्मन गैंग कौन है? सागर धनखड़ केस का ये नया ट्विस्ट क्या है? उसका खुलासा तब हुआ जब सोनू धनखड़ मर्डर केस में नीरज बवाना, काला असोदा गैंग के 4 और काला जठेड़ी गैंग के 6 शार्प शूटर्स को पकड़ा गया। के नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। उनके पास कोई हथियार वगैरह कुछ बरामद है? नहीं, अभी इनके पास कोई रिकवरी किसी प्रकार की नहीं है और अभी बाकी तफ्तीश चल रही है। दिल्ली एनसीआर में अब खूनी गैंगवार का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4-5 मई की रात सोनू महाल की पिटाई के बाद काला जठेड़ी और नीरज बवाना काला असोदा गैंग आमने सामने हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी इन दोनों ही गैंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस गैंग के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही सुशील पहलवान के भी इन दोनों गैंग से मिलीभगत की तफ्तीश भी तेज कर दी गई है। दो गैंग में तनातनी की इस कहानी में सुशील कुमार का रोल क्या है, वो सुन लीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि पहलवान का बैकडोर काम क्या था। रेसलिंग का राजा ही नहीं, पहलवान की क्राइम गेम में भी मास्टरी थी। कुश्ती के दांव पेच सीखते सीखते क्राइम गेम को सुशील कुमार एंजॉय करने लगा और कुछ ही दिनों में वो जरायम के खेल में रेफरी की भूमिका में आ गया। मतलब किसको धमकाना है, किसको पिटवाना है, किसको डराना है, किस पर धाक जमानी है और किसको रंगदारी में फंसाना है, ये सब सुशील कुमार तय करता था। सुशील ने जिसके नाम की पर्ची काट दी, उसका गेम तय था। सुशील के गैंगस्टर दोस्त उसके गिरेबान तक पहुंच जाते। दिल्ली पुलिस से हमें पहलवान के अपराध के अखाड़े की एक एक एंट्री का पता चला है। इसको समझने के लिए सुशील कुमार के उस पन्ने को पलटना होगा जहां से उसके तार मलेशिया में बैठे गैंगस्टर से जुड़ते हैं, जिसका नाम है काला जठेड़ी। गैंगस्टर काला जठेड़ी इस वक्त मलेशिया में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। हिंदुस्तान में गैंग को उसका राइट हैंड लॉरेंस बिश्नोई संभाल रहा है। तफ्तीश में सामने आया है कि सुशील कुमार लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन सेल चला रहा था, जिसमें सुशील की भूमिका एक रेफरी की तरह थी। सुशील कुमार ही काला जठेड़ी को कई बिजनेसमैन के मोबाइल नंबर देता और एक्सटॉर्शन कॉल करवाता था। जब मामला बढ़ता तो बीच में मध्यस्थता कर बिजनेसमैन और काला जठेड़ी के बीच समझौता करवा देता था। लेकिन अब वही काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई संपत मेहरा से सुशील कुमार को डर लग रहा है। सुशील कुमार ने दिल्ली पुलिस से इन लोगों से अपनी जान को खतरा बताया है। आखिर काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, संपत मेहरा क्यों पहलवान की जान के दुश्मन बने हुए हैं? उसकी वजह है सागर धनखड़ की हत्या। सुशील कुमार और उसके साथी सोनू महाल को छत्रसाल स्टेडियम के अंदर किडनैप करके लाए थे और उसकी जमकर पिटाई की थी। सागर की मौत हो गई, जबकि सोनू महाल अभी तक जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सागर धनखड़ काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ था और सागर का दोस्त सोनू महाल गैंगस्टर काला जठेड़ी का भांजा है। जब से काला जठेड़ी को भांजे की पिटाई का पता चला है, उसके बाद से वो सुशील कुमार का दुश्मन नंबर 1 बन गया है। सूत्रों से खबर मिली है कि अपने भांजे की पिटाई के बाद काला जठेड़ी बेहद गुस्से में है। सुशील कुमार को सबक सिखाने के लिए उसने अपने गुर्गो लॉरेंस बिश्नोई और संपत मेहरा को ऑर्डर दे दिए हैं। जब ये बात सुशील कुमार को पता लगी तो उसने अपनी सुरक्षा की अपील दिल्ली पुलिस से की। इसी के बाद सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में ले जाते हुए बाकायदा स्वात कमांडो की टीम की बख्तरबंद गाड़ियों से एस्कॉर्ट किया गया। अब इस पूरे मामले में काला जठेड़ी गैंग की एंट्री के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए काला जठेड़ी गैंग पर मकोका लगा दिया है।
आपको बता दें कि काला जठेड़ी कौन है, क्यों सुशील कुमार को जठेड़ी से डर लग रहा है। उसकी वजह है काला जठेड़ी गैंग का आपराधिक अतीत। काला जठेड़ी विदेश से बैठकर अपना गैंग चला रहा है, जबकि उसके गैंग की हिंदुस्तान में कमान लॉरेंस बिश्नोई ने संभाल रखी है, जो संपत नेहरा के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट और एक्सटॉर्शन जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक काला जठेड़ी विवादित जमीनों में डील करता है और फिर उन जमीनों से कब्जे छुड़वाकर कमीशन का खेल खेलता है। ऐसा माना जाता है कि काला जठेड़ी के गैंग में करीब 500 गुर्गे हैं। फिलहाल काला जठेड़ी राजस्थान के कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी कमान संभाले हुए है। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का वही डॉन है जिसने 2 साल पहले बॉलीवुड एक्टर और सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की सुपारी संपत नेहरा को दी थी। सुपारी लेने के बाद संपत नेहरा अपने गुर्गों के साथ मुंबई भी गया, सलमान खान की सिक्योरिटी की रेकी भी की, लेकिन सलमान की सुरक्षा बेहद कड़ी होने के चलते वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। इससे पहले कि संपत दोबारा सलमान को मारने की कोशिश करता, हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने उसे हैदराबाद से धर दबोचा था। दिल्ली पुलिस ने काला जठेड़ी के सबसे वफादार लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा समेत 4 गुर्गों को 1 महीने के पुलिस रिमांड पर लिया है। इन चारों को देश की अलग अलग जेलों से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इन चारों पर मकोका लगाया गया। इसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया और अदालत को इनकी पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया, जिसके बाद अदालत ने इन चारों गुर्गों को 1 महीने के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब दिल्ली पुलिस काला जठेड़ी गैंग की पूरी कुंडली खंगालने में जुट गई है। काला जठेड़ी सुशील पहलवान से नाराज है। सुशील को भी जठेड़ी से अपनी जान का डर सता रहा है। उसकी वजह सिर्फ जठेड़ी के भांजे सोनू महाल की पिटाई नहीं है। दरअसल सुशील पहलवान और काला जठेड़ी के बीच में अनबन की शुरुआत पैसों और कमीशन को लेकर हो गई थी। सागर धनखड़ और सोनू महाल के विवाद ने इसे और भड़का दिया। जब जठेड़ी से रिश्तों में तल्खी आई तो सुशील की नीरज भवाना और असोदा गैंग से करीबी बढ़ गई, जिसका अंजाम सागर धनखड़ की हत्या के रूप में सामने आया। दिल्ली पुलिस ने आज नीरज भवाना, काला असौदा गैंग के 4 बदमाशों को पकड़ा है, जो 4-5 मई की रात छत्रसाल स्टेडियम में ब्रेजा और स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर पहुंचे थे और सुशील के साथ इस वारदात में शामिल थे। पुलिस ने मौके से एक होंडा सिटी गाड़ी, ब्रेजा और स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की थी। जांच के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी से एक गन और 3 कारतूस भी बरामद हुए थे। पुलिस पकड़े गए गैंग के मेंबर और सुशील कुमार से पूछताछ कर रही है, लेकिन सुशील गैंग से कनेक्शन पर चुप्पी साधे हुए है। जिस दिन पहलवान का मुंह खोलेगा उस दिन कई और राज बाहर आएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।